आप हैं निष्कर्ष न्यूज के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जी हां, बिहटा का कंचनपुर गांव जो है वो आज भी जो है उत्तेजित है। जी हां, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कल तमाम देश की फ्रंट मीडिया वहां पर गई थी तो क्या परिस्थिति है ये तो आप लोगों ने देखा ही। हमारी टीम भी वहां पर गई थी, लोगों से बात किया गया। कल भी छावनी में तब्दील था बिहटा का कंचनपुर गांव। ठेकेदार भागते फिरे मीडिया के सामने से। वीडियो आई शाम के 4 बजे, कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के साथ बात कर रही थी। गांव के लोग डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के भू राजस्व मंत्री हैं, उनके आदेश को उनको दिखाया। कहा कि डीएम को लिख दिया उन्होंने कि इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा और जितनी डिसमिल जमीन में खतियान और नक्शे में कब्रिस्तान दर्ज है उतना पर ही बनेगा वो। फिर भी अधिकारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। क्या सीएमओ के यहां से उसका दबाव है? इसका भी निष्कर्ष निकालेंगे धीरे धीरे। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, ठेकेदार कैसे भाग रहा है और वीडियो साहिबा ने किस तरीके से अपने मुंह पर चुप्पी साधी है, तमाम तस्वीरों को लेकर आ गए हैं आपके सामने। दिखाते हैं। जय श्री राम का नारा गूंज रहा है इस गांव में और आखिर कंचनपुर वासियों ने अपनी लड़ाई जीत ली है। बिहार के भू और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के यहाँ से चिट्ठी, बकायदे लिखित चिट्ठी आ गई है। वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। लिखित चिट्ठी आ गई है कि मात्र 15 डिसमिल जमीन में ही कब्रिस्तान बनेगा। हमने शुरू से कहा था कि इस लड़ाई को हम निष्कर्ष तक निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे और मीडिया ने पहुंचा दिया इस लड़ाई को। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? सुपल कुमार नाम हुआ मेरा जी। कितनी खुशी? इतनी खुशी है कि बता नहीं सकते। इतना हर्ष है हम लोग के बीच में, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग बचपन से खेले हैं वो जगह अगर कोई जबरदस्ती हमसे छीन ले, ये दिल पे सांप लौटने जैसा था। मीडिया का कितना भूमिका? मीडिया का 110% भूमिका है इसमें, बाकी किसी का भूमिका है नहीं का। बाकी लड़ाई में मैं बता दूं कि शुरू से ये साथ रहे, ग्रामवासी भी साथ रहे। आज ग्रामवासी यहाँ तक कि डंडे खाने से लेकर गोली खाने को तो तैयार थे। नौबत नहीं आई। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने निश्चित तौर पर चुनाव के पहले कंचनपुर गांव वासियों को एक खुशी तो दे ही दी। क्या आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? हम आपके माध्यम से मंत्री जी को बहुत ही सराहना और हाथ जोड़कर विनती करते हुए जो हमारी मांग को आपके माध्यम से सुने। नहीं तो लग रहा था कि ऊपर में भगवान है, नीचे में हमको तो कोई दिख ही नहीं रहा था। हम सबसे निवेदन, पुलिस प्रशासन और एसडीओ मैम तो उनसे भी निवेदन किए थे कि हमारी बातों को सर सुनिए, आप मैडम सुनिए, लेकिन कोई हमारी सुनने को। एक ही तर्क दिया जा रहा था, ज्यादा बोलेगा जेल में, नहीं मानेगा दंड, तीसरा गोली। तो हम लोग तो लग रहा था कि हम भारत नहीं पाकिस्तान में है जैसे। आज कैसे ये उफान तक गया? आज ये मंत्री जी के लेटर मिलकर हम बहुत गौरवान्वित कंचनपुर के वासी महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि आज अच्छा, हमारी अब एक विवाद और आएगा यहाँ पे। जी कि 15 डिसमिल जमीन किधर दिएंगे आप लोग? उन लोग ये लोग तो सर ग्रामीण, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह पहले रहते थे यहाँ। लेकिन आज लग रहा था पिछले 3-4 सालों से एक मौलाना आया हुआ है जो भड़काया हुआ था मुसलमानों को और कहता है कि नहीं सब जमीन पकड़ लो, हमको हिंदुओं को यहाँ से भगा। आप समझ सकते हैं कि उन मौलाना जो हैं वो किस तरीके की शिक्षा देते होंगे, जो मदरसों में पढ़ाने भी जाते हैं और यहीं से वो लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं। हमने आपसे वादा किया था कि निश्चित तौर पर इस लड़ाई को निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे, पहुंचा दिया हमने। इस विवादित भूमि पर सबसे पहले निष्कर्ष भारत के मीडिया आए और उन्होंने इस आवाज को उठाया बुलंदी से और हम लोगों को आज जो है सो ये अपना जो है सो सफलता हासिल करवाने में इनका बहुत मुख्य भूमिका रहा है और इनके लिए हम सभी ग्रामवासी के तरफ से एक जो है सो प्रसन्नता के दृष्टि से एक बार ताली बजाएं। चलिए, ये तालियां निष्कर्ष भारत के लिए बज रही हैं। खुशी, बहुत खुशी है।
बहुत बड़ा खुशी है जो इतना दिनों से हम लोग का इस माने पूरे समाज का जमीन था वो कब्जा होने जा रहा था, उससे वंचित हो गया। इससे और बड़ा खुशी, आंखें खुल गई, आंखें खुल गए हम लोग का। जनता खुल गई कि हम लोगों को पकड़ के ले जाने के लिए कि देखिए हम लोग को बोला बस गया। आया हुआ है। इतनी बड़ी गाड़ी आई थी पकड़ के ले जाने के लिए पूरे कंचनपुर गांव के लोगों को, लेकिन ढाक के 2 पात हुए। और जो एसडीओ साहिबा हैं उनको हमने भी कहा था कि इसको तो निष्कर्ष तक हम पहुंचा ही देंगे कि आखिर कितने पैसे लेकर ये कब्रिस्तान जो 15 डिसमिल का था, जिसे 1 एकड़ 15 डिसमिल में बदल दिया गया था, हमने निष्कर्ष तक पहुंचा दिया। देश की नेशनल मीडिया, तमाम उन मीडिया का धन्यवाद जो यहां तक पहुंचे थे और जिन्होंने कंचनपुर गांव के 95% हिंदू आबादी की आवाज को पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंचा दिया। तो देख लिया आपने वीडियो साहब, पुलिस के साथ क्या उनको करना है, यदि हो तो बल का प्रयोग करना है, नहीं करना है, सारा आदेश जो है एसडीओ का लेके पहुंची वहां पर, लेकिन कुछ बोला नहीं। वही हाल ठेकेदार का भी, हमने भी दौड़ा दौड़ा कर कोशिश की पूछने की, लेकिन जवाब कोई भी नहीं। अब देखना यह होगा कि डबल इंजन की सरकार में भाजपा की कितनी चलती है। क्या पटना के डीएम डॉक्टर दिलीप जायसवाल के आदेश को मानते हैं या ठंडे बस्ते में कहीं डस्टबिन में डाल देते हैं, इसका भी निष्कर्ष निकाल कर दिखाते रहेंगे आपको कि भाजपा कितनी कमजोर है नीतीश कुमार के सामने। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।